क्रिटिसिज्म ही देश की ताकत है। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पुसीपुर से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। एक नंबर के लॉलीपॉप व्यक्ति हैं और भ्रष्टाचार करने को ये अपना राजनीतिक अनुभव समझ चुके हैं। यह क्या था? निक्का जी, यह आपका इंट्रो था। ये इंट्रो था? अभी हम तुम्हारे पिछवाड़े का बंद बना के खा ले। पर अगर आप उसमें मोमोज की चटनी लगा के खाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पर निग्गा जी, आपका बंदर तो इतना बूढ़ा हो चुका है कि अब वो गुलाटी मारते मारते अपना ही ले लेता है। चलो ठीक है, फिर देखते हैं कि बूढ़ा हुआ है कि जवान है। अभी देख लेते हैं। हमने पेट्रोल की दाम 5 गुना बढ़ा दिए। लोगों के लिए तो और दिक्कत की बात है। ये सब गाड़ी से चली हैं? तुम्हें बताओ, इनका औकात है गाड़ी चले के? ये कौन सा तरीका है जनता से बात करने का और मदद करने का? जिन्हन के दिमाग ही फोन कंट्रोल करत बा। ये देखो, तुम्हारा फोन बॉय भी फोन में लगा बा, वो हमका कंट्रोल करिए। तो कहाँ है आपकी तरक्की और कहाँ है विकास दुबे कानपुर जैसा विकास? 10 ठो, 1 ठो ना है 10 ठो। हाजी बिछखापड़ मेरा 10। और आपने वादा किया था कि आप 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे और आपने बेरोजगार दे दिया। मोदी जी से सीखा हूँ। उसके बाद हमारे पास फॉर्चूनर आई, फिर महादेव कंपनी की गाड़ी ली। आज हमारे पास भी अली का पुत्र है। झोंक देंगे भूसे के बार में, आइए ना हमारा बिहार में। पहले तो दारू दुकानों पर मिलती थी, पर अब तो 4 से 5 गुना रेट में होम डिलीवरी होने लगी। अगर दारू की होम डिलीवरी आगे कभी पकड़ी गई तो फिर क्या? तुमका क्या लगता है बाबू कि सिर्फ जनता ही मांगती है दारू? और भी लोग हैं लाइन में, पर हम नाम नहीं लूंगा किसी का। हाँ, हमने तो डेटा लाइन लहसुन पे भी बहुत काम किया है। निग्गा जी, डिजिटलाइजेशन होता है, डेटा लाइन लहसुन नहीं। हमने क्या किया, जितने लोग भी पीने वाले लोग थे दारूबाज, उनके लिए एक वेबसाइट बनाई। तो उस पर आपने कैसे काम किया? आखिर हम सब जानना चाहते हैं। कितनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो हमारे निग्गा जी से कम लाइक और सब्सक्राइब भी मार दो। उस वेबसाइट का नाम है कापा चूतरा बिहारी फ्लेवर। जैसे ही वेबसाइट का नाम डालेंगे तुरंत ही वेबसाइट खुलेगी और फिर आपको वहाँ हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। 10 दिन में डिलीवरी, 5 दिन में डिलीवरी, 2 दिन में डिलीवरी, और उसके चार्जेस भी जुड़ेंगे 4 गुना। और भी बहुत कुछ है, आप भी यूज कीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना। अरे नहीं नहीं, रुकिए, हम आपके लिए ब्लैक स्कॉच मंगाते हैं। जाओ लेके आओ। अरे अरे, रहने दीजिए। अरे नहीं सैमसंग जी, ऑर्डर हो गया है, अब थोड़ा विलंब करिए। ये तो बाल काटे वाला माइक है का? अबे साले। चलिए, आप इतना कह रहे हैं पर स्कॉच रहने दीजिए, लेकिन ओल्ड मॉन्क मंगा दीजिए। हम समझत रहे तुम तो बड़े रेस के गधा निकले, ओ घोड़ा निकले। तो सुनो रे, गुटखा से ओल्ड मॉन्क कह दो। निग्गा जी, अब इतनी चर्चाओं के बाद अब अपने बारे में भी कुछ बताइए, फिर हम इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करें। तो देखिए सैमसंग जी, हम बचपन में बहुत गरीब परिवार से रहे। क्या बताएं आपको, हमारे पास खाने को रोटी नहीं थी, हम भीख मांग के खाते थे। और 4 रोटी घर पे लाते थे, और एक पिताजी को, एक माताश्री को, एक अपने भाई को, एक बहन को, और एक हम खाते थे। और फिर कभी कभी पानी पीने के लिए हम लोग नाली में से साफ करके पीते थे, चुल्लू चुल्लू। नाली का पानी बहुत साल उबाल के पिए हैं। उबालने के लिए बर्तन नहीं था, हम लोग धूप में उबालते थे। फिर मिट्टी में छेद करके ऐसे गढ़ा बना के हम पानी रख देते थे प्याली में। कभी कभी तो प्याली नहीं हो तो चुल्लू में गर्म करते थे। जब 100 डिग्री पे खौलने लगता था तो वहीं से पी लेते थे ऐसे करके। बहुत गरीबी देखी है हमने, इतनी गरीबी आप नहीं देखे होंगे। अच्छा, तो आपका भी बचपना गरीबी में गुजरा जैसे हर नेता का गुजरता है? तो क्या बताएं आपको, ठंडक में तो गद्दा रुई बिस्तर तो होता नहीं था, तो नाभि से रुई निकाल के हम लोग ने बिस्तर बनाया है। हमारा सबकी पढ़ाई भी बहुत दिक्कत में हुई है। समझिएगा कि बच्चा लोग पढ़ता था, हम विंडो से बाहर झांकता था और जमीन में लिख लिख के पढ़ा हूँ। उस स्कूले में हमरा के 2 ठो दोस्त बन गए। फिर हम क्या किए, वो दोस्त बेचारे इतने अच्छे थे कि हमको लिखे भरे किताब और पेंसिल दिए। तो मास्टर तो अच्छे नहीं थे और दोस्त अच्छे थे, तो जो मास्टर पढ़ाता था वो दोस्त जन हमें पढ़ाते थे। और हम पढ़े के लिए तो वहाँ एक घाटी और तलैया थी। तलैया में बहुत सारे मगरमच्छ, और तलैया पार करने के लिए हम लोग सर पे किताब रख के ले जाते थे। कभी कभी तो मगरमच्छ चड्ढी लेके भाग जाते थे, तो हम लोग पत्ता लपेट के पढ़ने जाते थे। तो वो सब दिन भी हम सबे देखे रहे। जब मुझे आपके बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो मुझे ये पता चला कि इलेक्शन जीतने से पहले आपके कुछ विरोधी भी थे। वो नौजवान लड़के थे जो आपके विरोध में थे। उनका ये कहना था कि आप जब मुख्यमंत्री पद से भी नीचे थे तो आपने उनके जिले और शहर के लिए कुछ नहीं किया, तो आप जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। इस बात से क्रोधित होकर आपने उनके साथ बहुत ही गलत किया, जिसका अभी भी सबूत नहीं मिल पाया है।
हाँ, तो हम अपने चाहने वालों को जब वोट जीत रहे थे तो ही बुड़बक कुछ नौजवान लड़का लोग हमारा विरोध कर रहे थे। हमने भी अपनी पावर लगाई, इन सबे के सबके ठिकाने लगा दिए, बहुतों को गायब कराया हमने। हाँ, एक ठो रहा, क्या नाम रहा उकर, वो हंसता रहता था। उसके माँ बाप ने उसका नाम हास मिथुन रखा था, मिथुन उसका सरनेम था। वो बहुत बदतमीज लड़का था, बहुत बुड़बक इंसान था। वो हमरा के विरोध करत रहा तो हम ओका गायब ही करवाए दे। हाँ ससुरा, हमार रास्ते कांटा बनत रहा, ओकर कांटा आटा सब उखाड़ दे। तो इसका मतलब आप बुल्ला मिथुन को भी जानते हैं? आओ भैया। वही बुल्ला मिथुन जो तेरे जैसे बहुत सारे नेताओं को गायब कर चुका है और आज तक उनका पता नहीं चला। बुल्ला मिथुन? हस्त मिथुन उसी का भाई था और मैं उसी का जिगरी दोस्त हूँ। अच्छा, वो थोड़ा हमको काम याद आ गया है, चलते हैं हम, थोड़ा फिर तुमसे मिलेंगे। हार माँ ही के